तो आपके सामने लेकर आ गए हैं सर्वेइंग, जिसके इसके पहले ओवरव्यू आपको दिया था, सिलेबस कैसा है उसका ओवरव्यू दिया था, और उस सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ वो है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, इसमें 2 लेक्चर होने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में आपके 2 लेक्चर होंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन पेशेंस रख के आप अगर इसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। और ये जो आपके सामने ये जो पीडीएफ फाइल दिख रही है, ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लिंक भी रहेगा और डिटेल भी रहेगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कैसे उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में आप क्या पढ़ने वाले उसके डिटेल बता रहा हूँ, जैसे कि डेफिनेशन, सर्वेइंग का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद उसका यूजेज क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, एंड उसी में साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। मतलब इतने टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है इस लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में आपको इतने टॉपिक को डिटेल में समझाएंगे। तो एक्सपेक्ट ये रखता हूँ कि आप मतलब पेशेंस रख के, थोड़ा पेशेंस रख के आराम से इसको सुनिए, डेफिनेटली आपको सर्वेइंग सब्जेक्ट ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ओके। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसके प्रैक्टिकल जो मैंने सिलेबस में एक्सप्लेन किए थे, उसको सेपरेटली मैं एक अलग से एक फाइल बना दूंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड भी डिटेल्स उसके एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग इज़ द आर्ट of determining the relative position of a point। क्या है? सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। कोई रिलेटिव पोजीशन जो है, कोई रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन है, उसको डिटरमाइन करने के ही आर्ट को क्या बोला जाता है? सर्वेइंग। अब वो पॉइंट कैसा हो सकता है? ऑन, अबोव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के एबो हो सकता है, अर्थ के बिलो हो सकता है, एंड बीनीथ हो सकता है। बिलो, अबोव या तो बीनीथ मतलब बिलो मतलब अंदर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का सरफेस का रिलेटेड हो सकता है। ये मतलब डेफिनेशंस की पॉइंट बात हो रही है। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन, अबोव और बीनीथ, ऑन, अबोव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये डेफिनेशन आप डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि डिफाइन सर्वेइंग, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो डिफाइन बोले या व्हाट इज़ सर्वेइंग बोले, तो आप ये डेफिनेशन डाल के रिलेटिव पोजीशन को बता सकते हो कि रिलेटिव पोजीशंस क्या हो सकते हैं। किसी पॉइंट को अगर मुझे बताना है, किसी पॉइंट को, तो उसका रिलेटिव क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो 2 डायमेंशन दिए गए हों, या एक एंगल एक डायमेंशन दिए गए हों, मतलब या तो एंगल के थ्रू, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के थ्रू, या तो वर्टिकल डिस्टेंस के थ्रू, इसके थ्रू आप मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है पर्पज ऑफ सर्वेइंग। पर्पज बोले, ऑब्जेक्टिव बोले, ठीक है, एम बोले, सर्वेइंग करने के पीछे का एम क्या होता है, इसको हम जानते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके जानते हैं। तो इसका पहला जो एम है वो है टू टेक मेजरमेंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन, अबोव और बीनीथ द सरफेस। जो डेफिनेशन बताया था वो एक पर्पज़ तो है ही है, ठीक है, एक पर्पज़। दूसरा पर्पज़ है टू डिटरमाइन एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। कोई आपको लैंड दे दिया गया, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, कोई उसका जैसे कि कोई मतलब ऐसा सिचुएशन दे दिया जैसे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग की मदद से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सर्वेइंग करते हैं, सर्वेइंग करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि हम एरिया और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। तीसरा बोला है टू ले आउट और टू मार्क द पोजीशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर। कोई ग्राउंड पे स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है, तो आप उसका लेआउट दे सकते हो, उसका पोजीशन मार्क कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में बिल्डिंग है, कैनाल है, रोड है, इन सब को अलाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
टू प्रिपेयर अ मैप प्रिपेयर करने के लिए, प्लान प्रिपेयर करने के लिए। टू शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ के हैं कोई पोजीशन है उसके रिलेटिव के थ्रू उसको मैप और प्लान बनाना है, उसको हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। आप डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को और कंट्री की बाउंड्री को फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग करने के पीछे का एम ये भी होता है, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5 ही पॉइंट हैं पर्पज ऑफ द सर्वेइंग, ये 1-2 बार रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है यूजेज ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, क्या है यूजेज ऑफ सर्वेइंग? तो उसमें पहला देखिए, यूजेज मतलब है सर्वेइंग का कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, किस किस काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। पर्पज़ तो आपको पता चल गया कि ये पर्पज़ के लिए हम सर्वेइंग कर सकते हैं, उद्देश्य हमारा यही होगा, ठीक है। लेकिन काम क्या क्या, उद्देश्य पता चल गया कि ये बनाने के लिए, ये काम करने के लिए, ये करने के लिए होता है, लेकिन कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो यूजेज की बात बता रहा है, ठीक है। पहला बोला है टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करने के लिए सर्वेइंग का यूज किया जाता है। अब टोपोग्राफिकल मैप आपको जानना है तो क्या करता है टोपोग्राफिकल, विच शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री का नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, लेक हो गया, हिल्स हो गया, वैलीज हो गई, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर इस बेसिस पे अगर मान लो इंडिया का अगर बनाया जाए, या कोई स्टेट का बनाया जाए, या कोई सिटी का बनाया जाए, उसकी बाउंड्री कोई डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाए, तो उसमें टोपोग्राफिकल मैप सिर्फ ये सोच करेगा कि कहाँ रिवर है, कहाँ स्ट्रीम है, कहाँ लेक्स हैं, कहाँ हिल्स है, कहाँ वैलीज है, कहाँ फॉरेस्ट है। ये सारा कुछ डिटरमाइन टोपोग्राफिकल मैप में होता है। तो क्या मैप, टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। दूसरा पॉइंट है टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रियल मैप। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रियल मैप। अब कैडेस्ट्रियल मैप क्या करता है, जो शो करता है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड प्लॉट। कोई प्लॉट है, कोई भी प्लॉट आपको दे दिया जाए तो क्या कर देता है, उसकी बाउंड्रीज को शो करता है, उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है ये चीज़ें शो करता है, ठीक है। कोई भी फील्ड है, मान लो कोई बड़ा फील्ड दे दिया गया तो उसमें बता देगा कि इसके ये बाउंड्री है, इसकी यहाँ पे इसका है, ये कैडेस्ट्रियल मैप बताता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड, वो कह रहा है टू प्रिपेयर कंटूर मैप। अब ये कंटूर मैप क्या करता है, कंटूर मैप ये जानकारी देता है कि जो आपने टोपोग्राफिकल मैप शो किया था उस एरिया में फाइंड आउट करता है बेस्ट पॉसिबल साइट फॉर डैम। उस एरिया उसी को देख के ये बताएगा, उसी के बेस पर ही कंटूर मैप बनता है और उसी के बेस पे ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हम डैम बना सकते हैं, कहाँ पे कैनल्स, कहाँ पे बिल्डिंग्स, कहाँ पे रोड्स, कहाँ पे रेलवे, कहाँ पे ब्रिज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हम देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है उसको भी फोर्थ पॉइंट क्या है वो चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। रूट सर्वे, ठीक है। रूट सर्वे के लिए भी हम सर्विंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि आर कंडक्टेड टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे, कैनल, इलेक्ट्रिक टावर लाइन, टनल, ब्रिज एक्सेट्रा ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहाँ पर टनल, ब्रिज बनाना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक टावर लाइन, कैनल, रेलवे, रोड अलाइनमेंट ये फिक्स करना है, ये सारा रूट सर्वे में आ जाता है। और रूट सर्वे दिखाने के लिए जो हम बनाते हैं वो है विद यूजेज ऑफ सर्विंग, मतलब सर्विंग का यूज है कि रूट सर्वे बनाने के लिए, ये बोल सकते हैं, ठीक है। रूट सर्वे आ जाता है। पांचवा है टू प्लॉट इरेगुलर बाउंड्री, ठीक है, ऑफ ए प्लॉट्स या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन पेपर। मतलब आपके पास कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई प्लॉट है, एग्जिस्टिंग है, तो उस प्लॉट का एरिया कितना होगा ये हम ऑन पेपर पे बता सकते हैं, ठीक है। ये है सर्वेइंग का यूज। सर्वेइंग का और यूज है टू ले पर्टिकुलर ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, गैस लाइन और रोड।
हम कोई भी पार्टिकुलर ग्रेडियंट बता सकते हैं, उसके स्लोप बता सकते हैं कि ताकि वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज में, गैस लाइन में और रोड में हमें काफ़ी आसानी मिल सके। ठीक है, अब अगर आपको स्लोप पता है तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से मैं अगर वाटर सप्लाई सिस्टम करता हूँ तो विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए बिना ही आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वाटर को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया हमें मिल जाता है, किसकी हेल्प से मिल जाता है? ये आइडिया हमें मिल जाता है किसकी हेल्प से? सर्वेइंग की यूज से। चलिए नेक्स्ट 7 पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप 8 पॉइंट 9 पॉइंट अगर आपको अच्छे से याद है तो आप 12 के 12 पॉइंट भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और किस तरीके से डाउनलोड करना वो सारा कुछ डेटा उधर से मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट लेवल डिफरेंस बिटवीन वेरियस पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस। क्या बोला है? फाइंडिंग आउट लेवल डिफरेंस, मतलब जैसे मान लो कि कोई हाइट दी हुई है, कोई हाइट की कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, या कोई स्ट्रक्चर है, तो उनके हाइट का डिफरेंस भी सर्वेइंग की हाइट का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग की यूज से। ठीक है, सर्वेइंग का यूज यही है कि ये इस जगह पे हम डिफरेंट भी बता सकते हैं कि इसकी हाइट का लेवल कितना है, इसकी हाइट का लेवल कितना है, ये सारा डिफरेंस भी हम बता सकते हैं और वो पढ़ने में आएगा। जब ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप आ जाएगा। नेक्स्ट जो है मिलिट्री सर्वे के लिए, इसका यूज क्या होता है? डिटरमाइन पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस है उसमें वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है 10 नंबर माइन सर्वे, यूज फॉर द एक्सप्लोरिंग माइन मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ के लिए से इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए माइन सर्वे भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखो माइन सर्वे की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में माइनिंग इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर बता दें जैसे माइनिंग किया जाता है कि कहाँ पे हमारे पास मिनरल है, किस तरफ नहीं है, ये सारा कुछ सर्वे की हेल्प से, सर्वेइंग की हेल्प से वो मिल जाता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मतलब उसकी डिगिंग करवा के वो मिनरल्स को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे क्यों होता है? सिटी सर्वे की हेल्प से ये एक यूज है फॉर प्लानिंग स्ट्रीट की प्लानिंग के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सिस्टम या सीवियर के लिए हम सिटी सर्वे करते हैं। सिटी सर्वे भी इसका एक यूज है सर्वेइंग का। और रिमोट सेंसिंग इज आल्सो यूज ऑफ सर्वेइंग, और इसका यूजफुल क्या है? डिटरमाइन एग्रीकल्चर, सॉइल, फॉरेस्ट कवर, वाटर बॉडीज। ठीक है, फॉरेस्ट कवर और वाटर बॉडीज, इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए रिमोट सेंसिंग एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को अगर सिर्फ 2 मार्क्स में पूछता है तो आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे। जब एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ कि ताकि आपको आसानी से क्लियर आउट हो सके। जैसे फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है, देखो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सर्वेइंग करने का। जो मेन सिद्धांत है होता है ना किसी का कि मैं इस सिद्धांत को फॉलो करके चलता हूँ, तो सर्वेइंग भी इस सिद्धांत को फॉलो करके चलता है, जिसकी वजह से परफेक्ट हो, एक्यूरेसी हो। ठीक है, कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, कैलकुलेशन करके कुछ जो प्लान बना रहे हो उसमें एक्यूरेसी आ सके, इसीलिए सर्वेइंग ने अपना एक सिद्धांत रखा, एक प्रिंसिपल रखा, उसी के बेस पे वो काम करता है। ठीक है, जैसे हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है कि नहीं भाई मुझे सुबह 4 बजे उठना ही होता है किसी हाल में, तो एक उसका सिद्धांत है कि 4 बजे ही उठेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला है, क्या है प्रिंसिपल? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला ये है कि मतलब मैं पूरे काम को पार्ट में करके और उसको कंप्लीट करूँगा, पार्ट करके जोड़ के कंप्लीट करूँगा, ये एक पहला सिद्धांत है। दूसरा, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए न्यू पॉइंट, टू फिक्स पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट, मतलब कोई नया पॉइंट का पोजीशन मुझे अगर फिक्स करना है, टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए न्यू पॉइंट। मान लो मैं जहाँ पे हूँ, मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ, ये कहाँ पर है, ये किस जगह पे है, ये फिक्स करने के लिए कम से कम बाय एटलीस्ट
टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस चाहिए, कोई भी दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस चाहिए। दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब है कम से कम, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना रहेगा उतना ही अच्छा है, लेकिन कम से कम दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस चाहिए। जैसे मान लो कि किसी जगह से लेंथ दिया हो और दूसरी जगह से भी लेंथ दिया हो तो भी हमें पता चल सकता है, ठीक है। किसी जगह पे डायरेक्शन दिया है और उसके साथ साथ डायरेक्शन के साथ लेंथ दिया हो कि इतने लेंथ और इसी डायरेक्शन में ये मिल जाएगा बंदा इतने डिस्टेंस पे, तो मतलब वो पोजीशन इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के लिए जब अगर बोले तब आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जो पॉइंट था टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इसेंशियल टू फर्स्ट एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट विद द हाई प्रिसीजन। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंट्रोल करने पड़ेंगे। जैसे ये फिगर को देखिएगा कि मेरे कंट्रोल जो हैं वो ये पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट ये ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से फर्दर इनको डिवाइड कर देंगे, जैसे ये पी क्यू आर हो गया, फिर एक्स वाई जेड हो गया, तो इनको पार्ट में कर दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया, पार्ट में कर दिया कि ताकि वो कम प्रिसाइज हो सके, कम प्रिसीजन हो सके, और ताकि हम इस प्रिसीजन को जो प्रिसाइज है उसको जो प्रिसाइज एरर है इसके अंदर उसको हम रोक सकें। इसके पीछे का एम यही है। जैसे देखो बहुत बड़े में आप काम करते हो एक ही बार तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन में आएंगे, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, और वही छोटे छोटे पार्ट में अगर कर लेते हैं तो आसानी से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये था, ठीक है। जैसे कि वही चीज़ें यहाँ पे किया गया कि पहले आपने ABC कंट्रोल पॉइंट ले लिया और PQR और XYZ एक माइनर कंट्रोल पॉइंट ले लिया, जिसमें ट्राइंगल ABC मेन फ्रेमवर्क है और XYZ सब्सिडरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसके बाद से क्या करोगे, द मेन फ्रेमवर्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्राइंगल PQR और XYZ। मेथड ऑफ ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन मेथड का मतलब होता है ट्राइंगल पार्ट में डिवाइड करना, और ट्राइंगल पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेस्ट है, जैसे हेरन्स फॉर्मूला है, या ट्राइंगल एरिया फाइंड आउट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। तो पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। यही मेन पर्पज होता है, ठीक है। द डिटेल्स विद इन दीज ट्राइंगल्स आर सर्वे विद द लेस एक्यूरेसी। और ये छोटे छोटे जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या होता है, डिटेल्स विद इन दीज ट्राइंगल्स आर सर्वे विद द लेस एक्यूरेसी। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम सिंगल में करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी कम रहती है, लेकिन जब मैं पार्ट में करता हूँ तो उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। द आइडियाज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। मतलब एरर को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और कंट्रोल करें कि वो लोकलाइज माइनर एरर हो, ठीक है। इस पर ध्यान रहे, इसीलिए करते हैं। सेकेंड वही चीज़ अगर मैं बोलूँ टू फिक्स अ न्यू पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वर्ड। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा ये पोजीशन है, R वाला पोजीशन है, ठीक है। इसको बताना है तो मान लो ये P पॉइंट कोई बस स्टेशन होगा, Q पॉइंट रेलवे स्टेशन होगा, तो वहाँ से बता सकते हैं कि आप मतलब जैसे ये नज़दीक में है तो यहाँ से बता सकते हो कि इतने डिस्टेंस पे ये होगा और ये इतने डिस्टेंस पे होगा। तो मतलब आप इसमें इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनाने आता है तो इस वैल्यू मेथड से भी आप R का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि ये Q से ये डिस्टेंस दिया हो और यहाँ से ये R डिस्टेंस दिया हो और ये परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री दिया हो, तो बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितना है, 3 का, लेकिन कम से कम 2 की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक सिंगल से किसी का पोजीशन नहीं बता सकते हैं। एक सिंगल मेजरमेंट से आप किसी का भी, देखो अब ये जो रिलेटिव पोजीशन जो बता रहे हो उसको बताने के लिए कम से कम 2 आपको मेजरमेंट ज़रूरत होती है, चाहे वो एंगल हो चाहे वो डिस्टेंस हो, ठीक है। किसी न किसी वे से आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ताकि वो आपको पता चल सके। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वही चीज़ है, ये तीनों के पॉइंट वही बताए। यहाँ पर आपको एक ये लेंथ है और उसके साथ साथ ये एंगल होगा, डायरेक्शन होगा कि इस डायरेक्शन में इतने लेंथ जाओगे तो ये R पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट है, ठीक है। इसको डिटेल में आप इसको लिख सकते हो। मैंने तो ये 3 ही एग्जांपल रखे हैं किसी न्यू पॉइंट का पोजीशन को फिक्स करने के लिए। बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट प्रोसेस ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो एग्जिस्ट हो, पता हो, वहाँ से आप बताएंगे उसका पोजीशन ना। आपको पता ही नहीं है तो कहाँ से पोजीशन बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, और जो ये लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का एक और लेक्चर होगा जो इम्पोर्टेंट है स्केल के ऊपर, ठीक है। ये था आपका सर्वेइंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है वो, और सर्वेइंग से ही रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन जो बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग का ये पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो उसके साथ साथ स्केल से रिलेटेड भी इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की अगर मैं बात करूँ तो जो सर्वे है मे बी क्लासीफाई इनटू वेरियस वे, बहुत तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 4 तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। जैसे पहला है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। दूसरा है बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तीसरा बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, और चौथा है बेस्ड अपॉन द मेथड एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कोई चीज़ को क्लासीफाई करना होता है ना, तो बहुत वैरायटी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम ये क्लासिफिकेशंस कर देते हैं। देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स मतलब 2-4 टाइप्स के होंगे। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया, इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया, इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया, तो इस तरीके से। तो यहाँ बेस है, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 मार्क्स का पूछता है तो ये 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, लिस्ट आउट करने के लिए 4 पॉइंट। अगर आपको बोलता है कि एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन या डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो उसके लिए आगे के पॉइंट को भी लिखेंगे। जैसे कि पहला जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। तो पहला क्या है, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे मतलब लैंड पे जो कुछ भी सर्वे कर रहे हो सब कुछ लैंड सर्वे में आ जाएगा। तीसरा मरीन नेविगेशनल एंड हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, मतलब वाटर बॉडी से रिलेटेड, वाटर पे ऊपर आप जो भी सर्वे से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो आ जाता है। जैसे मरीन है, नेविगेशनल है, नेविगेशनल मतलब वाटर बॉडीज में लोकेशन या डायरेक्शन बताने के लिए, मैप बताने के लिए होता है। तीसरा इसमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जो आप मतलब देखो एक तो ज़मीन पे, एक पानी पे, एक आकाश में, ये 3 हैं, ठीक है। लैंड सर्वे, मरीन नेविगेशनल एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करें। दूसरा क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। जैसे कि इसमें कई सारे पॉइंट देख सकते हो, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे है, जियोटेक्निकल एंड जियोग्राफिकल सर्वे है। आर्कोलॉजिकल पता है कि बहुत पुरानी जो बनी हुई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए जो सर्वे किया जाता है आर्कोलॉजिकल होता है। जियोटेक्निकल जियोग्राफिकल की बात करें तो जियोटेक्निकल मतलब आपको सॉइल से रिलेटेड आ जाएगा। माइन सर्वे मतलब जहाँ पे मतलब कोई बहुत ही वेल्दी चीज़ है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो वो माइन सर्वे में आ जाता है। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे मतलब जो हमारी मिलिट्री है उसको किस तरीके से सारे डेटा रहेंगे तो मिलिट्री के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। कंट्रोल सर्वे आ जाता है। टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रियल, रूट, इंजीनियर सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्वे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिपेंड है किसके, इसको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट के बेस पे, कैसा ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट यूज, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसके बेस पे। जैसे कि चेन से यूज कर रहे हो तो चेन सर्वे, कंपास यूज कर रहे हो तो कंपास सर्वे, प्लेन टेबल यूज कर रहे हो तो प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट यूज कर रहे हो तो थियोडोलाइट सर्वे, टैक्योमीटर यूज कर रहे हो तो टैक्योमेट्रिक सर्वे। फोटोग्राफी मतलब आपके पास जो आपके पास कैमरा होता है उसकी हेल्प से जो सर्वे करके मैप बनाते हैं वो को फोटोग्राफिक और एरियल सर्वे बोलते हैं। आपके पास जैसे टोटल स्टेशन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है उससे यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग सर्वे हो जाता है। और रिमोट सेंसिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम करते हैं, जैसे जीपीएस होता है उसके थ्रू करते हैं तो ये मिल जाता है, ठीक है। लास्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि कौन कौन से मेथड यूज करके आप इसको सर्वे कर रहे हो तो वो आ जाता है। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे और टावर सर्वे, ये ट्रायंगुलेशन सर्वे और टावर सर्वे मतलब ट्रायंगल बना के पार्ट करके आप करो, या तो ट्रावर्जिंग करो चारों तरफ, मतलब पॉइंट लेके उसके बाउंड्री, सारे बाउंड्री पे पॉइंट लेके और उसकी सर्वे करके उसका एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या तो ट्रायंगल पार्ट करके कर लो। तो ये सारे क्लासिफिकेशन थे।
तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में ज़्यादा मिनट भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा होगा तो ये 1 आवर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेशेंस रख के इसको देखेंगे तो बहुत ही आपको काम आएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट हैं, न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं, तो उसमें तो 1 आवर्स तक चला जाएगा। तो ट्राई करूँगा कि आपको बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और आपको वो प्रोवाइड करूँ कि ताकि आपको बेनिफिट मिल सके।